नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद जी की क्लासेज। तो हम कुछ महत्वपूर्ण डेट पढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ। इसी प्रकार 9 दिसंबर हो गया, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को क्या हुआ, 12 दिसंबर की बैठक में क्या हुआ, 13 दिसंबर की बैठक में क्या हुआ। तो इस प्रकार शुरुआत की जो 5 बैठकें थी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन 5 बैठकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 9 दिसंबर 1946, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 9 दिसंबर 1946 इस दिन पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में किसको उपाध्यक्ष बनाया गया, किसको अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, कितने सदस्य भाग लिए और इसमें सदस्यों में कितनी महिला थी और कौन इस बैठक में भाग नहीं लिए और क्यों भाग नहीं लिया। तो ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं 9 दिसंबर 1946। इसकी विशेषता देखो, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। प्रथम बैठक हो गई। इसमें सदस्य थे कितने, 207 सदस्य थे। इन 207 सदस्य में से महिलाएं कितनी थी, 10 महिलाएं थी। और इस बैठक में अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया और इसी बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बना, उपाध्यक्ष कौन बना ये निर्धारित किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन बना, फ्रैंक एंथोनी। ये एंग्लो इंडियन था। इस पहली बैठक में किसने भाग नहीं लिया, तो इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और देशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने, इन दोनों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इस बहिष्कार के कारण विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारतीय संविधान सभा उस विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि भारत स्वतंत्र हो, उसकी अलग संविधान सभा बने। सबसे जलनखोर आदमी था विंस्टन चर्चिल। तो पहली बैठक में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने में बहिष्कार किया। इस बहिष्कार को लेकर विंस्टन चर्चिल कहता है कि भारतीय संविधान सभा उस विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा चाहे दुल्हन गायब हो, आए या न आए, शादी तो होगी रहेगी। मतलब संविधान सभा की बैठक भी होगी और संविधान भी बनेगा, काम पूरे ही होंगे। दुल्हन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन शादी तो होगी। वो नहीं आई तो और व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा थ्योरी में लिख दे। तो वापस देखो इस दिन क्या क्या हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। यह बैठक दिल्ली के अल्बर्ट हॉल में हुई। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना, क्योंकि निर्वाचन के आधार पर इनको अध्यक्ष नहीं चुना था। तो इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठता के आधार पर चुना कि पूरी संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उसके आधार पर एक बार अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना, अस्थायी उपाध्यक्ष चुना फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी कौन था, नाम से तो क्या लग रहा है अंग्रेज, लेकिन ये भारतीय था। ये था एंग्लो इंडियन। अब आप कहोगे सर एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिसके पिता तो विदेशी हो, विदेशी मूल के, मतलब उस समय ब्रिटेन के, और उसकी माता भारतीय हो। तो वो क्या होंगे, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान क्या कहलाएगी, एंग्लो इंडियन। वैसे ही संविधान सभा की बातें चल रही थी, बैठक चल रही थी।
तो जो ब्रिटेन से थे वो तो हो गए अंग्रेज, जो भारत से थे वो भारतीय हो गए। अब ब्रिटेन ने लगभग 500 सालों तक राज किया। अब कोई ब्रिटेन के पुरुष ने भारतीय महिला से शादी कर ली तो उनसे उत्पन्न संतान, तो उन्होंने बोला कि हम कौन होंगे फिर, न तो हम भारतीय है, न ब्रिटेन के हैं, न अंग्रेज है, न भारतीय हैं। तो फिर उनको बोला कि आप एंग्लो इंडियन होगी। तो फ्रैंक एंथोनी कौन था? ये था एंग्लो इंडियन। फिर इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया और देशी रजवाड़ों ने किया। इस बहिष्कार के कारण विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारतीय संविधान सभा ऐसी संविधान सभा है, अर्थात ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन गायब है। तो यहाँ तक आप याद रखोगे। तो मैं इसको थोड़ा थ्योरी में लिख दो ना। चलिए फिर थ्योरी में लिखता हूँ, आप साथ साथ नोट डाउन करना। लिखो फटाफट। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 यह है संविधान सभा, लिख दो फिर। यह है संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। यह दिल्ली के अल्बर्ट हॉल में हुई। सदस्य कितने थे? 207 सदस्यों ने भाग लिया। इनमें से 10 महिलाएं थी, 10 महिलाओं ने भाग लिया। 207 में से 10 महिलाएं थी, समझ लेना, ठीक है। और इसके 9 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठता के आधार पर, अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। फिर अस्थायी अध्यक्ष हो गया। अब लिखो अस्थायी उपाध्यक्ष। ये थे फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम आ जाएगा? फ्रैंक एंथोनी। एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन क्या है आपको बता दिया। बहिष्कार किसने किया? बहिष्कार मुस्लिम लीग। आप साथ साथ उतारो, आपको समझा दिया वैसे। मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया। बहिष्कार के फलस्वरूप चर्चिल ने कहा, चर्चिल का कथन है, भारत की संविधान सभा उस विवाह की भांति है जिसकी दुल्हन गायब है, इसका इशारा क्या था? मतलब जिसमें मुस्लिम लीग नहीं है, देशी रियासतें नहीं है। एक बार ये उतारो 9 दिसंबर के बारे में, एक बार वापस से रिवीजन करा रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946 यह संविधान सभा की प्रथम बैठक है। यह दिल्ली के अल्बर्ट हॉल में हुई। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सदस्य कितने थे? 207। इसमें से 10 महिलाएं थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथोनी, जो कि एंग्लो इंडियन थे। बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग और देशी रियासतों में।
विंस्टन चर्चिल ने कहा भारत की संविधान सभा उस विवाह की बात है जिसकी दुल्हन गायब है। एक बार ये लिखो, फिर बात करते हैं हम 10 दिसंबर को क्या क्या हुआ। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया। चलिए, अब नेक्स्ट डेट है 9 दिसंबर हो गया। अब बात करते हैं 10 दिसंबर। हेडिंग डालो 10 दिसंबर। 9 दिसंबर हो गया, 10 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक, दूसरा दिन। इस दिन क्या क्या हुआ? इस दिन संविधान सभा से संबंधित संगठन क्या होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी और इसका कार्यालय कहाँ होगा, ये 10 दिसंबर को तय किया गया। इसके अलावा 10 दिसंबर के दिन ही अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, कैसे उसका निर्वाचन किया जाएगा, इस पर चर्चा हुई। इसी दिन संविधान सभा की प्रथम समिति का निर्माण हुआ। उस प्रथम समिति का क्या नाम था? उस प्रथम समिति का नाम था नियम समिति। तो नियम समिति की स्थापना हुई। उस नियम समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस नियम समिति में 15 सदस्य थे। उन 15 सदस्यों में से एकमात्र महिला थी जिसका नाम था दुर्गाबाई। तो एक बार थोड़ा लिख ले, देखो 10 दिसंबर को क्या क्या हुआ। 10 दिसंबर को संविधान सभा की संरचना, संगठन तथा कार्यालय के बारे में चर्चा हुई। कार्यालय के बारे में चर्चा हुई। इसी दिन अध्यक्ष पद के चुनाव पर चर्चा हुई। और क्या हुआ 10 दिसंबर को? 10 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम समिति का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। इसी दिन संविधान सभा की प्रथम समिति, अर्थात उस समिति का नाम क्या था? नियम समिति। नियम समिति का गठन किया गया। इस नियम समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस नियम समिति का अध्यक्ष किया गया। सदस्य कितने थे इसमें? 15। इन 15 सदस्यों में से नोट लगाकर एक साइड में लिखना। एकमात्र महिला कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख, इनका नाम आपको याद रखना है। तो 10 दिसंबर को क्या क्या काम हुए? संविधान सभा की संरचना, संगठन तथा कार्यालय के बारे में चर्चा हुई और अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में चर्चा हुई। इसी दिन संविधान सभा की प्रथम समिति का गठन हुआ जिसका नाम क्या था? नियम समिति। इस नियम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस नियम समिति में सदस्य कितने थे? 15। इन 15 सदस्यों में से एकमात्र महिला थी जिसका नाम था दुर्गाबाई देशमुख। तो एक बार ये आप लिखो, 10 दिसंबर के बारे में लिखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट।
फिर हम पढ़ेंगे 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को क्या क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको क्रम से याद रखना पड़ेगा आपको। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया। तो देखो आगे 11 दिसंबर को क्या क्या हुआ। तो अब लिखते हैं 11 दिसंबर 1946। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे तो हर डेट इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी 11 दिसंबर 1946 इस दिन देखो अब क्या क्या हुआ। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। स्थायी अध्यक्ष, इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस बात का अनुमोदन किया था सरदार पटेल ने। और देखो एक बार लिखो, एक बार इतना लिख लो, इस दिन संविधान सभा, इस दिन स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया। प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया, यह भी लिखो, सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को एक नाम आता है बी.एन. राव। बी.एन. राव को 11 दिसंबर को बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। तो 11 दिसंबर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था, सरदार पटेल। इसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। इतना याद रह जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा और बता दूं। बी.एन. राव कौन थे, बेनेगल राव। बेनेगल राव वही थे जिन्होंने भारत और बर्मा के संविधान की संरचना और रूपरेखा तैयार की। बी.एन. राव के बारे में और बात बताऊं तो बी.एन. राव भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। तो इतनी बात भी आपको याद रखनी है। तो बी.एन. राव के बारे में थोड़ा लिखा दूं, तो एक बार ये लिख लो, फिर और बात लिखवाता हूँ बी.एन. राव के बारे में। बी.एन. राव कौन थे, बी.एन. राव हेडिंग के रूप में लिख लो फिर बी.एन. राव के बारे में। संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। अब इसका आंसर इसका प्रश्न कैसा पूछा था, कथन के रूप में पूछा था। तो इनके बारे में और चर्चा करें तो नंबर 1 बात, बी.एन. राव ने भारत व बर्मा के संविधान की रूपरेखा तैयार की। वहां पर भी इंपॉर्टेंट पद था, संवैधानिक सलाहकार थे। और यह है कौन, बी.एन. राव, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व
प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे BN राव। और देखो एक फैक्ट और, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग में, लिख लो है हेडक्वार्टर हैग। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जाने वाले प्रथम न्यायाधीश थे। कौन थे? BN राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में भारत की ओर से जाने वाले प्रथम न्यायाधीश के रूप में कौन थे? BN राव। तो BN के राव के बारे में मैं तीन बात बताई। संवैधानिक सलाहकार थे। इसके अलावा BN राव भारत और बर्मा की संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके। इसके अलावा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में भारत की ओर से जाने वाले प्रथम न्यायाधीश। इतना लिखो एक बार इनके बाद। अच्छा एक चीज और लिखा दो फिर, मार्कर कहाँ गया? देखो प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए भारत की तरफ से? उनका नाम आपने पढ़ लिया, कौन थे? BN राव। अब आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि BN राव के अलावा अभी तक कौन कौन व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से गए हैं। एक तो कौन हो गए? BN राव। और बताओ, और बता सकते हो क्या कौन कौन व्यक्ति थे वो? चलिए मैं लिखता हूँ फिर, आप तो बताने का बताओगे। BN राव। एक दूसरे व्यक्ति थे RS पाठक। तीसरे थे नागेंद्र सिंह। चौथा व्यक्ति कौन है? दलबीर भंडारी।